हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चेरी एंड कोको चैनल में। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ, इसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि मेरी जॉब की वजह से ना मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन अब मेरी एक कोशिश रहेगी कि मैं डेली वीडियोस लेके आऊँ, वीडियो डालूँ। तो आज का वीडियो जो है वो है के बारे में है। मेरे पास ना दो तरह की है, एक ये है और एक ये है अल्फ़ा अल्फ़ा। इसे बोलते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा है और इसे बोलते हैं तिमोती। ये शायद आपको फ़ोन में इसका कलर ऐसा कुछ हल्का लाइट दिख रहा होगा, लेकिन ये एकदम ग्रीन कलर की आती है। और ये बनी के पेट के लिए बहुत अच्छी, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और ये अपने इंडिया में नहीं मिलती है, ये बाहर से ही मंगानी पड़ती है हमें। तो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये आप घास लानी हो तो क्या करें, कहाँ से लाएं। तो इसे बोलते हैं तिमोती और इसे बोलते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा। तो ऐसे तो घास चार या पांच तरह की आती है। एक घास वो होती है, अगर आप इस घास को नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो एक जो हम गणपति जी को चढ़ाते हैं ना, जिसे धूप घास बोलते हैं, आप उसकी भी उस घास की भी आप है बना के, जैसे जो नॉर्मली गार्डन वगैरह में मिल जाती है, तो आप उसकी भी ना बच्चे को है बना के खिला सकते हैं। लेकिन है खिलाना बहुत ज़रूरी है, उसके दांतों के लिए और उसके पेट के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करें कि जो नॉर्मली गार्डन वगैरह में से हरी कलर की धूप मिल जाती है, घास मिल जाती है, उसको लेके आके घर पे अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि उसमें क्या है कि बाहर रहता कीड़े वगैरह, मिट्टी वगैरह रहती है। उसे अच्छे से वॉश करके उसे थोड़ा सुखा दीजिए। सुखाने के बाद में वो अच्छी सी है बन जाती है। और ज़्यादातर बच्चे इसे ही ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये मतलब एकदम क्रिस्पी होती है। ये आपको इसकी साउंड से भी पता चल रहा होगा। और इस वजह से ना, ये देखिए एकदम से एकदम ग्रीनिश कलर की है। और इसीलिए इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। ये तिमोती में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जो बच्चों की है टीथ के लिए और उसके पेट के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 80 से 90% हमें बनी को घास खिलानी है, यानी कि है खिलानी ही है, देनी ही है खाने में उसे, उसका खाना ही यही है। अब बात करते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा की। तो अल्फ़ा अल्फ़ा में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो अल्फ़ा अल्फ़ा है, ये हम न्यू बॉर्न बेबी से मतलब 5 या 6 महीने का जब तक बच्चा हो नहीं जाता तब तक ये खिला सकते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। और जो अडल्ट बनी है, जो 6 महीने के बाद के जो बड़े बच्चे होते हैं, तो मेरे पास तो दोनों ही, मेरे बच्चे दोनों ही अडल्ट हैं, लेकिन फिर भी मैंने ये थोड़ी सी मंगवाई थी कि ये कभी कभी ये खाते हैं और इन दोनों को बहुत पसंद भी है, पर ज़्यादा नहीं देनी है। ये जो न्यू बॉर्न बेबी से लेके 5 या 6 महीने तक के बनी को ही देनी है, या फिर कोई बनी प्रेग्नेंट है या दूध वगैरह पिलाती है तो आप उसे भी ये दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है और इसीलिए आप ये उसे दे सकते हैं। अल्फ़ा अल्फ़ा ये दोनों ही बाहर से ही इम्पोर्ट होती, बाहर से ही मंगाई जाती है। यहाँ इंडिया में इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इसका प्लांट नहीं है। एक है होती है जो मिडो है होती है, वो भी बाहर से ही मंगानी पड़ती है, उसका भी यहाँ पे प्लांट नहीं है। वो फ़िलहाल के लिए मेरे पास अभी नहीं है। 4 वैरायटी की आती है मेरे पास, ये 2 ही वैरायटी, क्योंकि मेरे बच्चे शुरू से यही वाली है खा रहे हैं, तो उनको यही पसंद है, ये खाते हैं। और अल्फ़ा अल्फ़ा तो मैं बहुत कम कभी कभी देती, क्योंकि ये दोनों अडल्ट है। अल्फ़ा अल्फ़ा जो छोटे से बेबी होते हैं उन्हीं के लिए, छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए है, और इसीलिए। और ये वाली है जो है, ये अडल्ट बनी के लिए है, और ये 80 से 90% उनकी डाइट में हमें शामिल करनी ही करनी है। बहुत लोग जो कहते हैं ना कि हमारे बनी तो सब कुछ खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, तो ये चीज़ कभी कभी क्या होता है ना, देखिए ये चीज़ है ना, बहुत कम समय के लिए तुरंत ही उनका पेट गड़बड़ हो जाता है, पता चल जाता है कि हाँ भाई पेट गड़बड़ हो गया। मतलब इतना डेंजर होता है ना ये चीज़ें, कि आप उन्हें सब खिला रहे हैं, रोटी सब्ज़ी दाल चावल, तो पेट ख़राब हो जाता है। कभी कभी तो चलो कोई कोई बनी का ऐसा सिस्टम मतलब उसका
रहता है कि हाँ भाई वो लॉन्ग टर्म में चलो खा रहा है, लेकिन उसको जब बाद में हेल्थ इशू होते हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि डेथ हो जाती है बनी की। और किसी किसी बनी को क्या रहता है कि तुरंत ही उसका पेट खराब होता है, लूज़ मोशन लग जाते हैं, ये चीज़ें होती है। इसीलिए हमें घास ही खिलानी है। और अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, ये थोड़े एक्सपेंसिव होती है, तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन फिर एक यही है कि आप या तो फिर जो दूब घास होती है जो हम पूजा वगैरह में यूज़ करते हैं, उससे आप ले आइए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल भी जाएगी। आपको उसे क्या करना है कि लाके उसको अच्छे पानी से 5-6 बार अच्छे पानी से वॉश करके और उसको सुखा देना है। वो भी बच्चे पसंद करते हैं, मेरे भी बच्चे पसंद करते हैं, पर यहाँ पे मतलब इतना इजीली नहीं। फर्स्ट नंबर पे मैं तिमोती को रखूँगी, सेकंड नंबर पे एक मिडो है आती है, वो भी है ऐसी ही आती है सेम, पर वो थोड़ी इतनी क्रंची नहीं आती है। मिडो है ना हल्की सी, मतलब ऐसी सॉफ्ट सी आती है, वो मेरे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते। और एक आती है बरमूडा घास, दूब घास जिसे हम बोलते हैं, जो पूजा में यूज़ करते हैं, तीसरे नंबर पे वो आती है। और चौथी ये है अल्फ़ा अल्फ़ा। अल्फ़ा अल्फ़ा ये देखो, मेरे दोनों बच्चों को अल्फ़ा अल्फ़ा इतनी पसंद है ना, अभी भी देखो आके खा रहा है, तो इसको बहुत पसंद है दोनों को। पर ये ज़्यादा हमें नहीं देनी क्योंकि ये दोनों अडल्ट है। इसमें ना ऐसे फ्लावर टाइप कुछ होते हैं शायद, ये पता नहीं सीड्स है फ्लावर है क्या है, मुझे नहीं इतना है। तो ये इनको मतलब बहुत पसंद आते हैं, ये ना ऐसे चुन चुन के इसको खाते हैं। ये देखिए इसमें इसमें नहीं, बहुत अच्छे से खाते हैं। चेरू कोको, मेरे चेरी कोको दोनों, चेरू लो, दोनों को बहुत अच्छा लगता है ये। तो आप अगर अपने बनी को एकदम हेल्दी रखना चाहते हैं तो उन्हें एकदम राइट डाइट दीजिए, गलत डाइट पे बच्चे को मत रखिए। बहुत सारे ऐसे मैसेज मुझे भी आते हैं, या फिर यहाँ तक कि हमारे थोड़ा अड़ोस पड़ोस में सोसाइटी में ही देखो तो कोई लोगों ने बनी रखे हैं, पूछो कि वो आप क्या खाना देते हो, तो हम बोलते हैं मतलब बच्चे को गलत डाइट पे उन्होंने रखा हुआ है, घर का खाना देते। घर का खाना बनी के लिए नहीं है, उनका पेट बहुत सेंसिटिव होता है। एक रैबिट का पेट जो होता है, उसका स्टमक बहुत सेंसिटिव होता है, वो ये सब चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, नहीं पचा पाता है आपकी दाल चावल। इनका खाना यही है, ये घास फूस वाले जानवर हैं, इन्हें घास ही हम खिलाएं तो इनकी हेल्थ सही रहेगी। और इनके जो दांत होते हैं वो लॉन्ग लाइफ बढ़ते हैं, इनके जो दांत होते हैं ना वो लॉन्ग लाइफ बढ़ते रहते हैं। तो अगर ये घास खाते हैं तो इससे दांत इनके एकदम स्ट्रीम रहते हैं, मेंटेन रहते हैं, इतने बढ़ नहीं पाते। बाकी कई बार ऐसा होता है ना कि कोई कोई बनी के दांत इतने बढ़ जाते हैं घास ना खाने की वजह से कि दांत हमेशा कटवाने पड़ते हैं हॉस्पिटल जाके। तो ये सब प्रॉब्लम्स ना हो, इससे अच्छा है कि हम पहले से ही अच्छे से अच्छी डाइट दें। अगर अभी भी आप गलत डाइट दे रहे हैं तो बच्चे को सही डाइट पर ले आइए। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो है ही नहीं खाता है, घास ही नहीं खाता है, वो पूरे दिन बैठा रहता है। तो आप ना क्या करें कि फिर आपने क्या करना है ना कि आप या तो है को बदल बदल के देख लीजिए कि शायद तीन तीन वैरायटी की आती है तो आपके बच्चे को कौन सी अच्छी लगती है। बाकी ज़्यादातर जो बनी है ना उनको तिमोती ही ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि मेरे बच्चे भी शुरू से तिमोती ही खा रहे, तो उन्हें वो बरमूडा घास भी खा लेते हैं, जो दूब घास होती है वो भी खा लेते हैं, लेकिन वो मिडो थोड़ा कम पसंद करते हैं मेरे बच्चे। और अल्फ़ा अल्फ़ा भी, अल्फ़ा अल्फ़ा तो खैर देना नहीं है, ये तो अडल्ट बच्चों के लिए है तिमोती, और जो अल्फ़ा अल्फ़ा है वो छोटे बेबी के लिए होती है। तो ये बहुत थोड़ी सी जैसे कभी कदार दे दी तो दे दी, बाकी नहीं देनी है हमें, क्योंकि बड़े बच्चों को इतनी कैल्शियम की ज़रूरत नहीं होती है इसीलिए। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत लोग मुझे कमेंट में बोलते हैं कि अगर घास लेनी हो तो कहाँ से ले, तो देखिए आपको फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन पे ऑनलाइन मिल जाएगी। ये थोड़ी महंगी ज़रूर होती है, तो अगर आप लेना चाहें तो ठीक है, और अगर आप मुझसे लेना चाहें तो आप मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हैं।